दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाने वाला है। तो जैसा कि अब तक के हमने यहाँ पर देखा था कि वांग बायोन सेक्ट में आ चुका होता है, जहाँ पर आने के बाद ओल्ड मैन ने सारे के सारे एल्डर और मास्टर वगैरह से कह दिया था कि उन्हें अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाकर वांग को दिखाना है, ताकि वांग भी इसे एक्सपीरियंस कर सके और एक्सपीरियंस करने के बाद वांग भी आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीखेगा। लेकिन करीब 20 साल और गुजर जाते हैं, लेकिन वांग अभी तक के ये खुद सोच नहीं पाया था कि वो कौन सा आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाए। वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी कि वो इतनी जल्दी हार मानकर बैठ जाए। उसने ठाना था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करेगा तो करेगा ही। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से लीफू ने जैसे ही अपने मास्टर वूटाओ को बताया था कि जब मैं मिस्टर जू से अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए जा रहा था, तब बीच में एक ओल्ड मैन आ गया जिसके पास किसी अजीब तरह की सोल थी। मैं ये यहाँ पर दावे से कह सकता हूँ कि वो ओल्ड मैन दिखता तो एक मॉर्टल इंसान की तरह है, लेकिन असल में वो एक कल्टीवेटर है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रह रहा है। ये सुनकर तो वूटाओ भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर ये कौन सा बंदा आ गया। वो लीफू से कह रहा था चलो ठीक है, मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं जानना चाहता हूँ कि असल में वो इंसान कौन है। दूसरी तरफ वांग जो होता है उसने मिस्टर जू का इलाज कर दिया था, इस वजह से मिस्टर जू को होश आ गया होता है। वांग को ढंग से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके बीच में मैटर चल तो चल क्या रहा है, जिस वजह से लीफू यहाँ पर इसकी जान लेने के लिए आया हुआ था। लेकिन वो लोग वहाँ पर कुछ आपस में बातें कर पाते इससे पहले वांग को ऐसा महसूस होने लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई आ रहा है। और यहाँ पर वांग का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि लीफू वूटाई के साथ आ चुका था, जो यहाँ पर आया होता है वांग को सबक सिखाने के लिए कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई लीफू के ऊपर हमला करके उसकी हालत खराब करने की। वूटाओ की बात की जाए तो जहाँ पर भी वो जाता था बिल्कुल तबाही लाता था, उसका खाली काम था लोगों को मारना। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज हो जाती है। वूटाओ जैसे यहाँ पर आया था, लीफू तो सोच रहा था कि यहाँ पर उसका मास्टर वांग की बैंड बजा देगा, लेकिन वूटाओ यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, बल्कि दुकान के अंदर जितनी भी मूर्तियां वगैरह रखी हुई थी उन सभी को देखना शुरू कर देता है, जिसे देखकर उसे ये सब समझ में आने लग गया था कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये वांग कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं बल्कि एक पावरफुल कल्टीवेटर है। जितनी भी इसने मूर्तियां बनाई है वो एक कल्टीवेटर के अलावा कोई भी नहीं बना सकता। इसलिए वो वांग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ना शराब पीना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए राजी हो? जिस पर वांग भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों वहाँ पर शराब पीना शुरू कर देते हैं। वांग वहाँ पर वूटाओ से कह रहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी दुकान से कोई मूर्ति पसंद आती है तो तुम उसे ले सकते हो, थोड़े पैसों के बदले ही मैं तुम्हें वो दे दूंगा। लेकिन वूटाओ कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर मूर्तियों से ना कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पर मॉर्टल इंसान की तरह रह रहे हो ताकि खुद की पावर को बढ़ाते हुए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर सको। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं? जिस पर वांग कहता है हाँ तुम बिल्कुल सच तो कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भी जान चुका हूँ कि तुम भी यहाँ पर एक मॉर्टल इंसान की तरह रह रहे हो, जबकि तुम खुद भी असल में एक पावरफुल कल्टीवेटर हो जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करना चाहता है। अब तुम बताओ कि मैंने यहाँ पर सच कहा या नहीं कहा? जिस पर वूटाओ कहता है हाँ तुम भी सच कह रहे हो। मैं क्या सोच रहा था कि हम दोनों यहाँ पर ना एक शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करता है। करीब अगले 100 साल के अंदर मैं तो यहाँ पर कंफर्म अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तुम बताओ तुम अंदाजन कितना टाइम लगा सकते हो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने में? जिस पर वांग कहता है देखो यहाँ पर मैं अभी किसी तरह की रेसिंग लगाने में ना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 100 साल की बात तो दूर की है, अभी प्रेजेंट में क्या होगा मुझे तो यहाँ पर इसकी भी खबर नहीं है। लेकिन हाँ तुम 100 साल के अंदर अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करो या ना करो वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं एक चीज कंफर्म बता सकता हूँ कि ये जो लीफू तुम्हारा सबसे खास डिसाइपल है ना, वो 100 साल के अंदर 110% मर जाएगा। चाहे वो कितनी भी पावर को क्यों ना बढ़ा ले, 100 साल के अंदर उसका मरना बिल्कुल तय है। ये सुनकर तो वूटाई भी हैरान रह चुका था, लेकिन वांग ये नहीं बताता कि वो कैसे मरेगा। जिसके बाद अगले सीन में वांग वूटाई के जाने के बाद आराम से बैठा होता है और इस तरह से कुछ और साल भी गुजर चुके थे। कुछ और साल गुजरने के बाद यहाँ पर डालियो के जो फादर थे वो भी मर चुके होते हैं। वांग आराम से बैठकर ये सोच रहा था कि उसे अपना जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना है वो किस तरह का बनाना है, उसके अंदर कौन सी पावर होनी चाहिए। तब उसे याद आता है कि मैंने यहाँ पर करीब 25 के आसपास साल गुजार दिए हैं। इसमें मैंने बच्चों को बड़े होते हुए देखा, बड़े को बूढ़े होते हुए देखा और बूढ़े को मरते हुए भी देखा। ये लाइफ और डेथ का साइकिल ना हमेशा चलता ही रहता है। जो भी एक नॉर्मल इंसान होता है उसे पहले बड़ा होना है, फिर बूढ़ा होना है, फिर मर जाना है। इसलिए वांग डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर लाइफ और डेथ का ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाऊं, जिससे मेरे पास पावर आ जाएगी लाइफ और डेथ की। वांग जैसे इसके बारे में सोच रहा था उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके का ऑरा बाहर निकलता है, जिस ऑरा को वो महसूस भी नहीं कर पा रहा था। और ये ऑरा हल्का सा ही होता है लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक
आर्टिस्टिक कंसेप्शन का। लेकिन प्रीव्यू में नहीं बताया गया कि वांग आर्टिस्टिक कंसेप्शन लाइफ और डेथ वाले उसे बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम वांग की सोल को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए बिल्कुल स्पेस में आ चुकी थी। स्पेस में आने के बाद वांग को खुद पता नहीं चलता कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। बस वहाँ पर बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैला हुआ था। वही ऑरा वांग को अपनी तरफ घसीटते हुए यहाँ तक ले आया था। उसी ऑरा के अंदर से वांग को किसी ओल्ड मैन की आवाज आ रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ओल्ड मैन की आवाज वांग से कह रही थी कि अरे तुम तो बिल्कुल बेकार से प्लेनेट से आ रहे हो। असल में जहाँ पर वांग रहता था उसका नाम सुजाकू प्लेनेट है। वो ओल्ड मैन वांग से कह रहा होता है सुजाकू प्लेनेट से आने वाले कल्टीवेटर तो हमेशा से कमजोर रहते थे, लेकिन तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर सुजाकू प्लेनेट जैसे घटिया प्लेनेट से आने वाला इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। असल में जो सुजाकू प्लेनेट है उसकी रैंकिंग बहुत ही ज्यादा लो लेवल की है। उससे भी हाई लेवल के प्लेनेट है जहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर रहते हैं। वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। ओल्ड मैन का जो ऑरा था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वांग की हालत खराब कर रहा था। वांग की सोल जो होती है वो यहाँ पर बिल्कुल जवान थी और जो लोग सोच रहे थे कि वांग बूढ़ा हो चुका है, तो असल में वांग बूढ़ा नहीं हुआ। वो जब चाहे खुद को जवान कर सकता है और जब चाहे खुद को बूढ़ा कर सकता है, क्योंकि उसकी रियल बॉडी तो अभी भी बिल्कुल जवान ही है जैसा कि वो पहले हुआ करता था। बस उसकी क्लोन बॉडी कभी बूढ़ी हो सकती है तो कभी जवान हो सकती है। इसलिए आपको ये सोचने की तो जरूरत ही नहीं है कि वांग बूढ़ा रहेगा। वो कुछ एपिसोड बाद बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो पहले था। तो अब यहाँ पर ओल्ड मैन के ऑरा से जो वांग को तकलीफ हो रही थी, वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस तकलीफ को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा था। ओल्ड मैन की जो आवाज आ रही थी वो वांग से कह रही होती है मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहते हो। तो ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने सुजाकू प्लैनेट से बाहर निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि सुजाकू प्लैनेट में इतनी खास चीज नहीं है जो तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सके। अगर तुम मुझसे 100 साल तक के डिसेबल बनने का एग्रीमेंट साइन करते हो ना, तो उसके बाद तुम जैसे सुजाकू प्लैनेट के बाहर आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करने में, लेकिन उसके लिए 100 सालों तक के तुम्हें मेरा डिसेबल बनना पड़ेगा। तो इस चीज के बारे में अच्छे से सोचो और जो फैसला निकले उसके बारे में मुझे बता देना। मैं तुम्हें अपने प्लैनेट में ले जाऊंगा और वहाँ ले जाकर तुम्हें पावरफुल बनाऊंगा। वांग यहाँ पर आने के बाद ऑरा को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो ओल्ड मैन होते वांग को वापस से सुजाकू प्लैनेट के अंदर ही भेज देते हैं, वरना ज्यादा टाइम तक कि अगर वांग की सोल बाहर रहेगी तो इससे उसे खतरा भी हो सकता है। वो जो ओल्ड मैन थे उनका जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था वो बिल्कुल लाइफ और डेथ वाला था, जो कि वांग खुद बनाना चाहता है। वांग ये देखकर हैरान था कि लाइफ और डेथ का आर्टिस्टिक कंसेप्शन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाएगा तो वो लाइफ और डेथ वाला ही बनाएगा। उससे लो लेवल वाले आर्टिस्टिक कंसेप्शन से तो उससे बात भी नहीं करनी है, वो सीधा बनाएगा तो एकदम टॉप लेवल का बनाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितने भी खतरे क्यों ना उठाने पड़ जाए। तो अब देखना बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग होगा कि वांग यहाँ पर किस तरह से लाइफ और डेथ वाले आर्टिस्टिक कंसेप्शन को बनाना सीखेगा। ये चीज तो अभी हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाई गई, ये चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में और भी अच्छी तरह से दिखाई जाएगी। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में काफी अच्छी फाइट भी होने वाली है। ये एपिसोड संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स।